आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत किसी भी आरोपी को किस कंडीशन में अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है, ऐसा आप लोगों का सवाल है। तो हमने एक जजमेंट रिसेंटली मुझे जजमेंट देखने को मिला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में 306 के अंतर्गत एक आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई थी। वो जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस जजमेंट की स्टोरी क्या है आपसे ब्रीफ करूँगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया गया है इस जजमेंट के अंदर, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीसी 306 मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर ऐसा अपराध कोई करता है तो 10 वर्ष की सजा और जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि अगर आपके खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज होगा तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। अब अगर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है आरोपी के ऊपर, तो सबसे पहले उसका प्रयास क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल जाए। यही मामला कुछ ऐसा ही था। अब साथियों, हमने जो चर्चा किया एंटीसिपेटरी बेल की, तो एंटीसिपेटरी बेल किसी भी आरोपी को कब दी जा सकती है, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जजमेंट है सिद्धराम सालिनगप्पा महेत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से है, और इसमें ऐसा बताया गया है कि कोर्ट जब एंटीसिपेटरी बेल के बारे में विचार करे तो सबसे पहले नेचर और ग्रेविटी क्या है केस की, आरोपी की हिस्ट्री क्या रही है, क्या वो आदतन अपराधी है, और कोर्ट से भागने की कितनी संभावना है। ऐसा तो नहीं कि हमने एंटीसिपेटरी बेल दिया, वो फरार हो गया, भारत से भाग गए। तो इन चीज़ों को देखना होता है। इसको इवैल्यूएशन के बाद ही कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट को ग्रांट करना चाहिए। तो ये जजमेंट का जिक्र किया गया था इस हाई कोर्ट के जजमेंट में, जिसके आधार पर आरोपी को बेल ग्रांट की गई। अब हम शॉर्ट में इस केस की स्टोरी समझते हैं। तो साथियों, ये जो केस था ये था संजय दत्त कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के नाम से था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए, जैसा आपको पता है, 438 सीआरपीसी के अंतर्गत बेल एप्लीकेशन फाइल किया थी हाई कोर्ट के समक्ष, इसमें फाइल किया गया। इस केस में जो आरोपी है, आरोपी एक कॉलेज का संचालक है, और जो मृतक है वो उसी कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन के पद पे पदस्थ था। तो साथियों, ये कहानी कुछ ऐसी है इस केस की कि दिनांक 4/9/2016 को मृतक है वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद उसके घर वालों के द्वारा, परिजन के द्वारा 100 डायल किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है। रात के 9:30 बजे 4/9 को ही, 4 सितंबर के दिन ही सारी प्रोसीडिंग करके पुलिस वहाँ से निकल जाती है। उसके 2 दिन बाद मृतक की पत्नी एफआईआर दर्ज करवाती है, और साथ में जब रिटर्न कंप्लेन देती है तो सुसाइड नोट की फोटोकॉपी भी देती है। अब उसी दौरान जो मृतक के जो पिता हैं वो भी क्या करते हैं, वो पुलिस को ये बताते हैं कि उनका बेटा इलेक्ट्रीशियन था और जिस कॉलेज में था उसके द्वारा उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। उससे तंग आकर के हमारे बेटे ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद मृतक की पत्नी ने, जैसा हमने आपको बताया, कि रिटर्न कंप्लेन फाइल किया, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत। पुलिस ने जांच किया। पुलिस ने जांच में ये पाया कि इसमें जो सुसाइड नोट है जो आरोपी की पत्नी, जो मृतक की पत्नी ने दिया पुलिस को, वो तो फोटोकॉपी था। तो पुलिस ने जांच किया, वहाँ पे जांच में पाया कि उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। ऐसा कहते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश किया, और पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में ये कहा कि ये मामला आरोपी के खिलाफ बन ही नहीं रहा है।
प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कहीं पे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है किसी के खिलाफ और जांच के दौरान कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन के जरिए। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की गई, कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने फिर से आदेश दिया पुलिस को कि आप फिर से इन्वेस्टिगेशन करिए। पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने फिर से कुछ नहीं पाया उस पर, आरोपी के खिलाफ। तो पुलिस ने फिर से क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। अब इस बार जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की गई मृतक के घर वालों के द्वारा, तो कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया 190 सीआरपीसी के अंदर और खुद गवाहों के जो बयान है वो दर्ज किए और आरोपी के खिलाफ मामले को पाया और आरोपी के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया, जिससे परेशान होकर के आरोपी पहुंचा था हाई कोर्ट। अब इस मामले में आरोपी की दलील ये थी, पहला ये कहना था कि जो सुसाइड नोट है वो फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है, और जो मृतक की पत्नी ने जो सुसाइड नोट दिया था वो फोटोकॉपी था। ओरिजिनल कहाँ है उसका पता नहीं है। साथ में ये भी कहना था कि अगर मृतक ये घर वाले ये कहते हैं कि सुसाइड नोट पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो जिस दिन उस व्यक्ति ने सुसाइड किया था, जब पुलिस उनके घर आई थी, जब पुलिस ने जांच किया था, तो जांच के बाद जब एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जहां कहीं भी अननेचुरल डेथ होती है किसी की, तो पुलिस क्या करती है, वहां पे एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पुलिस की जांच का ब्यौरा होता है। तो उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ये नहीं था कि सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। तो आरोपी क्या कहना था कि ये मृतक की जो पत्नी है उसने फैब्रिकेटेड और खुद से बनाया हुआ है। तो ये पहली दलील थी उनकी। और दूसरा उनका कहना था कि जो मृतक था वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था एक मेंटल हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से वो परेशान था और उसने सुसाइड कर लिया। जो मृतक के परिजन थे उन लोगों ने विरोध किया। उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा नहीं है, ये जो आरोपी है ये मसल्स मैन है, मतलब कि पावरफुल लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये कोर्ट की कार्यवाही, ये पुलिस के ऊपर दबाव बना करके इस प्रकार से रिपोर्ट लगवा रहे हैं। तो ऐसा उनका कहना था। हाई कोर्ट ने जब दोनों पक्षों को सुना तो हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट का जिक्र किया। हमने अभी आपको जो इससे पहले बताया, हाई कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मामले की जो गंभीरता है और जो संभावना है आरोपी के भागने की और आरोपी का जो हिस्ट्री रही है, उसके आधार पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कई बार केस के फैक्ट भी कुछ ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि 306 का मुकदमा दर्ज हो गया है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये मैं स्वीकार करता हूँ, एडमिटेड फैक्ट है कि 306 एक गंभीर मामला होता है। लेकिन अगर 306 का मामला दर्ज है और अगर आपको ऐसा लगता है कि केस के फैक्ट आपके फेवर में हैं, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए ट्राई करना चाहिए और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। तो ये था आज हमने आपसे जो जजमेंट थी। अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।